जगह बैठा था केवल उसी जगह को पवित्र क्यों किया जा रहा है? श्री दशरथ जी ने उस पवित्र करने वाले व्यक्ति से पूछा, एक बात बताओ, केवल मैं जिस जगह बैठा था केवल उसी जगह को पवित्र क्यों किया जा रहा है? अगर पवित्र करना था तो सारे सभा को करते, अगर गाय के गोबर से लीपना था तो सारे सिंहासनों को लीपते, पर केवल जिस जगह मैं बैठा था केवल उसी जगह पवित्र क्यों किया जा रहा है? आखिरकार कारण क्या है? उस लीपने वाले पवित्र करने वाले व्यक्ति ने नहीं कहा, पर लेकिन इंद्र आ पहुंचे इतनी देर में। इंद्र से पूछ लिया, इंद्र जवाब दो। इंद्र ने नजर नीचे की और बोला, महाराज इस सिंहासन को केवल इसलिए पवित्र किया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। कहा तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है? बोले एक बार जब सुना कि कोई संतान नहीं है, गिलानी हो गई मन में। और गिलानी क्या हुई? बोले एक बारी भूपते मन मांगे, 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 भैया गिलानी, भैया गिलानी, होय सुनाई, भैया गिलानी। होय क्या एक बारी गिलानी हो गई? एक बात याद रखना, ये जो एक बार शब्द है ना, ये कथा अब श्री रामचरितमानस की है, याद रखना। एक बार शब्द श्री रामचरितमानस में केवल 18 बार आया है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार शब्द केवल श्री रामचरितमानस में 18 बार आया है, ना 21 बार ना 17 बार, केवल 18 बार। जरा गिनिएगा। एक बार कैसो सुध जानो, कालो जीतने बस में आनो, एक बार भरम करनाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभजर सिपाही, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार प्रभु सुखी आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। अब 2 4 6 हमने गिना दिए, 10 5 तुम घर जाके गिन ले। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। केवल 18 बार आया, यहाँ आया एक बार भूपत मन माही, गिलानी हो गई। और गिलानी क्या हुई? भैया गिलान मोरे सोतना, गिलानी हो गई, मेरे पास बेटा नहीं है। एक बात याद रखना, महाराज दशरथ नी संतान नहीं है। महाराज दशरथ की एक बेटी, क्या महाराज दशरथ की एक बिटिया है, और उस बिटिया का नाम है शांता, जो महाराज श्रृंगी ऋषि को ब्याई गई है। क्या अगर इस बात को लेकर के अगर किसी को चर्चा करनी है तो जहां मैं रुकी हुई हूं आप वहां आकर के इस प्रसंग पे आप चर्चा भी कर सकते हैं। निवेदन करना चाह रही हूं, क्या महाराज दशरथ नी संतान नहीं है, उनकी एक बेटी तो है, और उस बेटी का नाम है शांता, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याई गई है। आज दुख किस बात का हुआ कि बेटा नहीं, भैया गिलान मोर सुत नहीं। आज
आज केवल बेटा नहीं है मेरे पास, अगर बेटा होता तो शायद देवराज इंद्र इतनी बड़ी बात ना कह पाता। आज महाराज दशरथ टूट गए, ये बात याद रखना। आज का जो डॉक्टर है ना महाराज, डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को तो जोड़ करके सही कर सकता है, अगर व्यक्ति अंदर से टूट जाए तो आज का डॉक्टर उस अंदर से टूटे हुए व्यक्ति को जोड़ करके खड़ा नहीं कर सकता। दशरथ जी बड़ी गिलानी में बड़ा दुख हुआ। इस प्रसंग से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अगर कष्ट आए, क्या अगर जीवन में कभी भी कष्ट आए तो कभी भी संसार वालों को अपना दुख नहीं दिखाना चाहिए। अगर जीवन में कभी कष्ट आए तो या तो उस भगवान के सामने जाके रोना या गुरु के सामने जाके रोना। तुम्हारा रोना जिंदगी भर के लिए मिटा देंगे। अगर तुम वही रोना अगर दुनिया वालों के पास जाके रोगे तो हंसेंगे। क्या? क्योंकि किसी कवि ने एक बहुत प्यारी बात लिखी, अपने जख्म हर किसी को ना दिखाया करो। क्या? अपने जख्म हर किसी को ना दिखाया करो, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, आजकल के घरों में अक्सर मलम किसी के घर में नहीं होती, नमक हर किसी के घर में होता है। अगर तुम अपना जख्म किसी को दिखाते हो ना तो याद रखना, व्यक्ति मलम नहीं लगाता, उल्टा उस जख्म पे महाराज नमक डालने का काम करता है। किसी को नहीं दिखाना। दशरथ जी चाहते तो दुनिया वालों के पास जाके रोते, पर नहीं गए। कहा? सीधा गए और कहा, श्री गोस्वामी जी ने अर्धावली लिखी, बोले गुरु गृह गई तुरंत मही पाला। गुरु गृह गया तुरंत मही पाला। गुरु गृह गई तुरंत मही पाला। चरण लागी कर विनय विसारा। चरण लागी कर विनय विसारा। क्या कहा? बोले गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। दशरथ जी सीधा अपने गुरु के यहाँ गए, वशिष्ठ जी के सामने। और याद रखना, जीवन में जब तुम कभी अपने गुरु के पास जाओ, कभी भगवान के पास जाओ, तो अभिमान के साथ मत जाना। क्यों? अरे संत मिलने को चालिए तज माया अभिमान। संत के पास जाओ तो अभिमान के साथ मत जाना। तो कैसे जाना? बिल्कुल सीधा जाना, शांति से जाना। आज दशरथ जी बिल्कुल शांति से गए। गए कैसे? सिर पर राज मुकुट नहीं है, गले में कोई पीतांबर नहीं है, कई हजारों सेना नहीं है, 2-4 मंत्री साथ में नहीं है, अकेले गए महाराज। और वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के रोने लगे। और रोकर के केवल इतनी ही बात कही। वशिष्ठ जी ने पूछा, महाराजा दशरथ, आपके रोने का कारण क्या है? आप रो क्यों रहे हो? दशरथ जी के आंखों में आंसू भर आए। दशरथ जी ने कहा, महाराज मैं आज इसलिए रो रहा हूं। क्यों? जिस वंश में महाराजा सगर ने जन्म लिया, जिस वंश में महाराज हरिश्चंद्र ने जन्म लिया, जिस वंश में महाराज भागीरथ ने जन्म लिया,
जिस वंश में महाराज रघु ने जन्म लिया, क्या अब उस वंश में कोई पानी देने वाला भी पैदा नहीं होगा? क्या सूर्य वंश का सूर्य क्या यहीं अस्त हो जाएगा? महाराज क्या हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं होगा? जैसे मैंने अपने पिता के शरीर को अंतिम लकड़ी दी, क्या मेरे शरीर को कोई लकड़ी देने वाला पैदा नहीं होगा? अगर दशरथ जी संसार वालों के पास जाके रोते तो संसार वाले कहते देखो इन्हें बुढ़ापे में लड़का चाहिए, पर नहीं, गुरु तो गुरु होता है महाराज। कह दिया दशरथ चिंता मत करो, क्यों? बोले धरा हो धीर, धीरज रखो। बोले क्यों? बोले धरा हो धीरे हुई ये सुत चारी, हो धीरे हुई ये सुत चारी, धरा हो धीरे हुई, धरा धरा हो धीरे हुई, धरा हो धीरे हुई ये सुत चारी।